उनकी मातृपक्ष भी उत्तराखंड से जुड़ी हुई है और मैं भी उत्तराखंड हुआ है और इसीलिए एक आत्मीयता हम लोग। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जनपद है लखीमपुर खीरी, उनका स्टेट का बना रहेगा। लेकिन जो भी अपनी ताकत को खो करके अपने दुश्मन और मित्र को समझने में भूल करेगा, वह हमेशा उसी प्रकार का खामियाजा भुगतेगा जैसे आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है। बहनों और भाइयों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस खतरे को भांपा था 1925 में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस बात को जानता था कि अगर हम इसी प्रकार से कांग्रेस के द्वारा चलाई गई दुर्बल संधि का शिकार होते रहेंगे तो वे इस देश का विभाजन कराएंगे, हिंदुओं को कत्लेआम कराएंगे और फिर इस देश की परंपरा को, इस देश की संस्कृति को, इस देश की जातीय परंपरा को पूरी तरह नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। और वह जो दुस्वप्न था वह सच साबित हुआ। कांग्रेस ने अपने स्वार्थ के लिए देश का विभाजन स्वीकार किया। और यही नहीं है तो 1905 में ही बंग भंग के समय आपने देखा होगा, अगर उस समय बंगाल विरोध नहीं करता क्या स्थिति पैदा हुई थी, क्या करने की साजिश हुई थी। और उस समय भी ये लोग यही कार्य कर रहे थे। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज केवल भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर सरस्वती शिशु मंदिर और विद्या भारती के नाम पर हजारों शिक्षण संस्थानों का संचालन कर रही है। उसकी पहली विद्यालय की शुरुआत 1950 में गोरखपुर से होती है, इसलिए मुझे याद है गोरखपुर से इसकी शुरुआत होती है। गोरखपुर में इसका शुभारंभ होता है। आज हजारों स्थानों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विद्या भारती और सरस्वती शिशु मंदिर के माध्यम से भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा, भारत के धर्म और संस्कृति का पालन करते हुए हजारों शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं का संचालन कर रही है, सेवा के प्रकल्पों का संचालन कर रही है। 1 लाख से अधिक गांवों में एकल विद्यालय संचालन का काम अकेले विश्व हिंदू परिषद पूरे देश के अंदर जनजातीय क्षेत्रों में कर रहा है। और श्री राम वनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से भी मुझे याद है मेरे स्वयं के आश्रम गोरखपुर में 1984 में जनजातीय छात्रावास प्रारंभ हुआ और उसमें नॉर्थ ईस्ट से, त्रिपुरा से, मेघालय से, नागालैंड से, यहां से सैकड़ों बच्चे जाकर के उसी आश्रम में अध्ययन करते थे और जब उनकी शिक्षा पूरी होती थी वे वापस इस क्षेत्र में आकर के अपनी आजीविका के साथ जुड़ते थे। आज भी वहां पे श्री राम वनवासी कल्याण आश्रम संचालित है। हमारा दूसरा आश्रम एक और जनपद बलरामपुर में है, वहां पर भी ट्राइबल बच्चों के लिए स्कूल भी बना है और छात्रावास का संचालन उस आश्रम के माध्यम से होता है। और विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हजारों ऐसे स्थानों पर ट्राइबल बच्चों के लिए इस प्रकार के शिक्षण और प्रशिक्षण केंद्र संचालित करके उनके उज्जवल भविष्य के साथ अपने आप को जोड़ने का काम करता है। हां, यह सच है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद अपने कार्य का प्रोपेगेंडा नहीं करता है, अपनी सेवा की सौदेबाजी नहीं करता है। हम सेवा करते हैं इसलिए क्योंकि सेवा हमारे लिए ईश्वरीय सेवा है, मानव सेवा हमारे लिए ईश्वरीय सेवा है। ईश्वरीय सेवा मान करके हमारा एक एक प्रचारक, एक एक कार्यकर्ता, एक एक स्वयंसेवक, एक एक नागरिक इस अभियान के साथ जुड़ करके सेवा के इस प्रकल्प के साथ जुड़ता है। और यही कारण है
कि विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में पूज्य संतों के मार्गदर्शन में चलाए आंदोलन इस सदी की सबसे बड़े आंदोलन के रूप में अयोध्या में जो लोग कहते थे कभी संकल्प पूरा नहीं होगा, 5 सदी का इंतजार समाप्त करते हुए अयोध्या में भगवान राम का भी भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य पूरा हो गया है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया है। अब लोग कहते हैं कि कुछ लोगों को बुरा लगेगा राम मंदिर बनने में, तो उसमें हमारी गलती क्या है? भाई हमारी आस्था है राम से, हमें भारत की बहुसंख्यक जनता की आस्था को देखना है। अगर ये जनता संतुष्ट है, उस आस्था का सम्मान देने का काम करना है, और वही कार्य हम कर रहे हैं। काशी के बारे में भी हमने यही कहा, भाई अयोध्या है, मथुरा है, काशी है, ये 3 सनातन हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, महत्वपूर्ण स्थल है, मानबिंदु हैं। और आज नहीं तो कल तीनों स्थान फिर से हिंदू धर्म और आस्था के प्रतीक के रूप में जैसे आज पूज्य हैं, उसी भव्य रूप में आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हमें एक दूसरे की आस्था का सम्मान करना चाहिए। सनातन धर्म तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करता है, लेकिन ये तभी जब हम स्वयं सुरक्षित हों। हम ही सुरक्षित नहीं है तो हम दूसरों की सुरक्षा की बात कैसे करेंगे? पहले सुरक्षित होना, पहले अपने लोगों को सुरक्षित करना, फिर सबकी सुरक्षा और सबके सम्मान की बात करना। और यह आज की आवश्यकता है। आज इस देश के अंदर जब हम मजबूती के साथ भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में निकले हैं, हम सबको इस बारे में मानना पड़ेगा कि अब भारत का समय है, भारत का समय है। बहनों और भाइयों, मैं अभिनंदन करूंगा, आपने त्रिपुरा को पिछले 7-8 वर्षों में यहां पर डबल इंजन की सरकार आने के बाद जिस प्रकार से विकास का डबल स्पीड के साथ विकास यहां की आगे बढ़ी है, एक अंधेरे से प्रकाश की ओर आप पुनः बढ़े हैं और आज त्रिपुरा तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ राज्य के रूप में न केवल बड़े बड़े हाईवे बना रहा है, एयर कनेक्टिविटी की बेहतरीन सुविधा उपलब्ध करवा रहा है, बल्कि लोक कल्याणकारी कार्यों के माध्यम से लाखों गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की सुविधा हो, या इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान एक एक नागरिक के घर में राशन की सुविधा फ्री में उपलब्ध करवाने का कार्य, वैक्सीन उपलब्ध करवाने का कार्य, यह कार्य पहले क्यों नहीं हो पा रहा था? पहले होने में क्या समस्या हो पा रही थी? लेकिन जब अच्छी सरकार आती तो ऐसे कार्य होते हैं, विकास के कार्य, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का कार्य, जगह जगह कनेक्टिविटी के कार्य, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने का कार्य, हर घर नल के माध्यम से लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने का कार्य, हर घर में शौचालय पहुंचाने का काम, ये डबल इंजन की सरकार ने तो भेदभाव नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने तो भेदभाव नहीं किया किसी के साथ। सबका साथ, सबका विकास हमारा संकल्प है, मोदी जी का मंत्र है, हमने उसे अंगीकार किया है, बिना भेदभाव के सबको पहुंचाएंगे। लेकिन अगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाएगा तो सुरक्षा में सेंध लगाने का जवाब भी देने के लिए तत्पर होना ही पड़ेगा। और उसी दिशा से आज यहां पर हम चितरंजन महाराज के इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। याद रखना, ईश्वरीय ताकत तभी आपके साथ फलीभूत होती है जब आप भी कार्य करेंगे, आप भी बढ़ेंगे। और मैं तो अभिनंदन करूंगा कि इतनी बड़ी संख्या में संतों की उपस्थिति यहां पर इतनी बड़ी संख्या में संतगण अगर जुड़ जाएंगे किसी कार्य में, तो उसको तो सुरक्षित होना ही होना है, क्योंकि संत प्रतिनिधि हैं, ईश्वरीय सत्ता के प्रतिनिधि के रूप में इस धराधाम पर आकर के लोग कार्य कर रहे हैं। और जैसे चित्त महाराज ने कार्य किया है, हमारे यहां बोलते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु और महेश,
ये तीन शक्ति के प्रतीक हैं, सत, चित्त और आनंद। तो सत्य के प्रतीक तो शांति महाराज हो ही गए, चित्त के प्रतीक चित्तरंजन महाराज हो गए, और अब त्रिपुरा में आनंद की उपस्थिति के लिए हम सबको मिलकर के काम करना है। यह अभियान निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। आज अनुकूल सरकार है, अनुकूल परिस्थितियां हैं, इन अनुकूल परिस्थितियों में हमें कार्य करना है और कोई भी ऐसी स्थिति नहीं पैदा होने देनी है जो बांग्लादेश की पुनरावृत्ति करने का दुस्साहस यहां पर कर सके। बहनों और भाइयों, आज आप शांतिपूर्ण माहौल में अपने पर्व और त्योहार मना पा रहे हैं, कोई चिंता की बात नहीं। दुर्गा पूजा का आयोजन भव्यता के साथ होगा। क्या आज से 10 वर्ष पहले संभव था? कठिन था, बहुत कठिन था, विघ्न बाधाएं आती थी। ये केवल यहीं पे नहीं था, उत्तर प्रदेश में भी था, नहीं होते थे। पर्व और त्योहार आते थे, दंगे शुरू हो जाते थे। पर्व और त्योहार आते थे, दंगे शुरू होते थे, गुंडागिर्दी होती थी, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, नौजवानों के लिए एम्प्लॉयमेंट नहीं था, कहीं कोई सुविधा नहीं थी। और आज यूपी में भी डबल इंजन की सरकार आई, सुरक्षा का माहौल मिला, दंगाइयों के लिए बुलडोजर भी दिया गया और साथ साथ भक्तों के लिए राम मंदिर का निर्माण भी कराया गया। और जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हो रहा था, जब चित्त महाराज वहां पर थे, इनकी आंखों में आंसू थे। मैं देख रहा था, मैंने वह दिन भी देखा है जब चित्त महाराज अपने पूज्य गुरुदेव की हत्या के बाद विश्व हिंदू परिषद के उस समय के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सर्वे अशोक सिंघल जी के पास आए थे कि मेरी सुरक्षा क्या करूं मैं। और उस समय अडवाणी जी ने उन्हें सुरक्षा प्रदान की थी और फिर उन्हें कहा था कि आप त्रिपुरा में जाइए, आपको सुरक्षा मिलेगी। और वहां जब अयोध्या में राम मंदिर के मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम समारोह में अतिथि के रूप में आए थे, उनके आंखों में आंसू इस बात को लेकर के थे क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो, यह संकल्प शांति काली महाराज का भी संकल्प था। अपने गुरु के संकल्प को पूरा होते हुए देख करके उनकी आंखों में आंसू थे कि मेरे गुरु की आत्मा को शांति मिल रही होगी कि हमारा एक संकल्प पूरा हो रहा है, और इसीलिए वह वहां पर उस कार्यक्रम के साथ जुड़े थे। मैं अभिनंदन करूंगा इस संत को, और मैं आप सभी का आह्वान करूंगा, जितने संत हैं, जितने यहां पे श्रद्धालु बैठे हैं, जितने भक्तगण बैठे हैं, ये संत उसी परंपरा का पालन कर रहे हैं। याद रखना, विधर्मी को जब भी अवसर मिलेगा और जब भी वह ताकतवर होगा, वह अपनी उस मनसा के अनुरूप कार्य करेगा। कहीं पे शांति काली महाराज की हत्या करेगा, कहीं स्वामी लक्ष्मणानंद जैसे संतों की हत्या करेगा, लेकिन हमें इन लोगों को फिर से अवसर नहीं देना है। इसके लिए अनुकूल सरकार, अनुकूल परिस्थितियां, इन संतों के साथ खड़े होकर के धर्म के प्रचार के लिए अपना कार्य करिए, लगिए। सनातन धर्म हर पंथ और उपासना विधि का सम्मान करता है, हर एक का सम्मान करता है। हमारे यहां बौद्ध हो, जैनी हो, सिख हो, उपासना विधि में आप किसी भी परंपरा को मानने वाले हो, आप देवी को माने, आप कृष्ण को माने, आप तंत्र की परंपरा को माने, आपके लिए इसमें भेद नहीं, लेकिन हमें इस बात को मान के चलना चाहिए कि हमारा देश सुरक्षित रहना चाहिए, हमारा धर्म सुरक्षित रहना चाहिए। और इसके लिए हमें आह्वान करना होगा कि फिर से किसी शांति काली महाराज को, किसी स्वामी लक्ष्मणानंद जी को अपना बलिदान देने की नौबत ना आने पाए। इसके लिए इन संतों का सानिध्य लेकर के धर्म जागरण के इस पवित्र अभियान को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, आप सभी लोग आगे बढ़ेंगे तो हम भी आपके साथ खड़े होंगे, आपके साथ मिलकर के इस अभियान को आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग करेंगे। मैं भी आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं
हर प्रकार का सहयोग हम लोग करेंगे। ये डबल इंजन सरकार के मुखिया स्वयं त्रिपुरा के अंदर डॉक्टर मानिक सरकार जी यहां बैठे, शाह जी यहां बैठे हैं, मानिक शाह जी यहां बैठे हैं, श्री विप्लव देव जी यहां बैठे हैं, श्री राजीव भट्टाचार्य जी यहां बैठे हैं, हमारे तमाम यहां त्रिपुरा के महाराज यहां बैठे हैं, हमारे पूज्य संत जन यहां बैठे हैं। इन सबका सानिध्य एक साथ मिलकर के बनेगा तो त्रिपुरा को फिर से माता त्रिपुर सुंदरी के पवित्र धाम के रूप में विकसित होने में, एक विकसित राज्य के रूप में, आत्मनिर्भर राज्य के रूप में स्थापित होने में बहुत देर नहीं लगने वाली है। अब अच्छी दिशा में एक कार्य आगे बढ़ चुका है और हमें उस दिशा में मिलकर के फिर कार्य करना है, लेकिन अपने मित्र और शत्रु को पहचानने की ताकत को भी पालना होगा। अगर हम पालेंगे, अगर हम सही तरीके से ही दिशा में आगे बढ़े तो हमारा भविष्य उज्जवल होगा, कोई हमारा बाल बांका नहीं कर पाएगा। और हमें इस दिशा में पूरी पवित्र हृदय के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मैं यहां पर से चित्त महाराज को इस बात के लिए अभिनंदन करूंगा, उन्होंने बहुत वो किया। यद्यपि यहां पर जो कार्यक्रम था शांति काली महाराज का, उनका बलिदान दिवस 27 अगस्त को पड़ता है और उस दिन हमारा कार्यक्रम यहां पर था। यहां पर उस समय एक आपदा आ गई थी, कार्यक्रम स्थगित हुआ और मैं भी इस बात को मानता था कि हो सकता है कार्यक्रम हो गया हो, लेकिन डॉक्टर मानिक शाह जी का फोन और पूज्य संत चितरंजन महाराज स्वयं लखनऊ पधारे। उन्होंने कहा कि मैं तो कार्यक्रम हम लोगों का वहां पर तभी होगा जब पूज्य संतों का सानिध्य मिलेगा और आप भी उस कार्यक्रम में अगर भागीदार बनेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। मैंने कहा भाई, आपके पूज्य गुरुदेव ने धर्म के लिए, देश के लिए अपने आप को बलिदान किया, हमारा दायित्व तो बनता है कि उनकी स्मृतियों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी योगदान कर सकें। जब आप कहेंगे हम आपके बीच उपस्थित होंगे। और आज बहनों और भाइयों, मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी श्रद्धा देख करके, आपका समर्पण देख करके, धर्म के प्रति आपकी निष्ठा देख करके, अपने इन जनजातीय बंधुओं के बीच में रह करके 150 बच्चे इस आश्रम में रह करके शिक्षा का अध्ययन कर रहे हैं। एक आश्रम में 350 बच्चे हैं, एक में 250 बच्चे हैं। ये सभी बच्चे भारत के कर्णधार बनेंगे। भारत को एक नए भारत के रूप में, विकसित भारत के रूप में स्थापित करने की नींव चितरंजन महाराज के द्वारा रखी जा रही है और इसमें हम सबका सहयोग मिलना चाहिए, पूरा सहयोग मिलना चाहिए। और याद रखना, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो या फिर त्रिपुरा में त्रिपुर सुंदरी, मां त्रिपुर सुंदरी के मंदिर के सुंदरीकरण और पुनरुद्धार कार्य का जो कार्यक्रम यहां पर प्रारंभ किया है डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, ये दोनों विकास और विरासत की कड़ी को आगे बढ़ाने का ही अभियान है। याद रखना, दोनों साथ साथ चलने चाहिए। धर्म भी साथ चलेगा तो साथ साथ हमें अपने सुरक्षा और समृद्धि के लिए भी उसी सतर्कता के साथ कार्य करना है। आज के इस अवसर पर हम सब मिलकर के इन अभियानों को आगे बढ़ाएंगे। एक पक्ष यह, दूसरा बांग्लादेश के हालात क्यों हो रहे हैं, इस पर भी चिंतन करने की आवश्यकता है। कौन लोग इस हालात के लिए जिम्मेदार हैं? 1947 के पहले कौन लोग थे जो लोग भारत के विभाजन का पक्षधर बनकर के मुस्लिम लीग की मंशा को और कांग्रेस की सत्ता लोलुपता के चक्कर में पड़ करके भारत के दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन के लिए जिम्मेदार हैं? उन लोगों के बारे में सही जानकारी देने की आवश्यकता है। याद रखना, अगर उस समय के समाज ने, बहनों और भाइयों, उस समय के समाज ने पहले जो आंदोलन किया था 1905 में, बंग भंग का जो अंग्रेजों की साजिश थी, जैसे उसे विफल किया था, ऐसे ही मुस्लिम लीग की साजिश को विफल करने के लिए उस समय का कांग्रेस नेतृत्व और जोगेंद्र नाथ मंडल ये मिलकर के अगर मुस्लिम लीग की मंशा पर पानी फेरने का काम करते
तो कभी भी ये पाकिस्तान जैसा नासूर नहीं बनता। पाकिस्तान एक नासूर है और जब तक इसका ऑपरेशन नहीं होगा तब तक इस कैंसर की समस्या का समाधान नहीं होने वाला है और आज इसकी शुरुआत हो रही है। आज आप देख रहे होंगे पाक अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान से अलग होकर के भारत में शामिल होने की मांग शुरू हो गई है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान से अलग होने की मांग उठ खड़ी हो गई है और एक पाकिस्तान जब तक इस धरती पर है, याद रखना, ये मानवता का कैंसर है। इस कैंसर का समाधान ये मानवता का भी कैंसर होगा और इसका उपचार समय रहते दुनिया की ताकतों को मिलकर के करना होगा और सबसे ज्यादा सतर्क भारतवासियों को रहना होगा। निश्चित ही समाधान के रास्ते निकलेंगे। एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के लिए पूज्य संतों के सानिध्य में उनके संकल्पों के साथ आगे बढ़ते हुए हम डबल इंजन सरकार के कार्यों को मजबूती के साथ जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य करेंगे। मां त्रिपुर सुंदरी, मां सिद्धेश्वरी देवी और यहां पे पूज्य संत शांति काली महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए आप सबको इस पूरे अभियान के प्रति, इस पूरे कार्यक्रम के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। चित्त महाराज को हृदय से अभिनंदन करता हूं और यहां की सरकार को भी, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम के साथ त्रिपुरा काउंसिल के हमारे यहां पे त्रिपुरा के महाराज यहां पर आए हैं, इनको भी, इनकी पूरी टीम को भी हृदय से धन्यवाद देते हुए कि वे निरंतर त्रिपुरा के विकास के साथ मिलकर के हम उन सपनों को साकार करें जो एक सुरक्षित और समृद्ध त्रिपुरा की परिकल्पना को साकार कर सकता हो। वह परिकल्पना डबल इंजन की सरकार करके दिखाएगी। आज के इस अवसर पर आप सबको मैं मां त्रिपुर सुंदरी और मां सिद्धेश्वरी का आशीर्वाद और उनकी कृपा निरंतर प्राप्त होती रहे। शांति काली महाराज का आशीर्वाद आप सबके ऊपर बना रहे, इस कामना के साथ इस पूरे कार्यक्रम के प्रति मैं अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। আমরা মন্ত্রমুগ্ধ বক্তব্য শুনলাম শ্রী যোগী আদিত্যনাথজির কাছ থেকে, এজন্য আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। আমাদের সামনে যে ভব্য মন্দির দাঁড়িয়ে রয়েছে তার আর্কিটেকচার নির্মাণ করেছেন শ্রী নিতিন রাঠোর মহোদয়। সেই নিতিন রাঠোর মহোদয়কে এবারে পদ্মশ্রী স্বামী চিত্তরঞ্জন মহারাজজি मंच पर परम पूजनीय स्वामी चित्तरंजन महाराज को आज के इस समारोह के उद्घाटनकर्ता द्वारा अंगवस्त्र भेंट करते हुए এবারে মঞ্চে ডেকে নেব শ্রী নিতিন রাঠোর মহোদয়কে। তিনি এই মন্দিরের আর্কিটেকচার নির্মাণ করেছেন। তাকে এবারে স্মারক উপহারের মধ্য দিয়ে শুভেচ্ছা জানাবেন পদ্মশ্রী স্বামী চিত্তরঞ্জন মহারাজ মহোদয়। उपस्थित अतिथिगण, कार्यक्रम प्रांगण के ठीक समक्ष आप जो ये भव्य मंदिर देख रहे हैं जिसका निर्माण आप सब सोच रहे होंगे कि किसने किया, वो मंच पर हमारे बीच उपस्थित हैं श्री नितिन राठौर। एक बार जोरदार तालियां हो जाए नितिन राठौर के लिए, जिनके नेतृत्व में इस भव्य सिद्धेश्वरी मंदिर का निर्माण कार्य समापन हुआ है। परम पूजनीय पद्मश्री महाराज चित्तरंजन उनको इस उनके नेक कार्य के लिए सम्मान करते हुए ऋषा एवं त्रिपुरेश्वरी माता के मंदिर का एक स्मृति चिन्ह उन्हें भेंट करते हुए इस खूबसूरत एवं भव्य मंदिर का निर्माण कार्य जिनके नेतृत्व में समापन किया गया है वो नितिन राठौर जी मंच पर।
অনেক অনেক ধন্যবাদ। এবারে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য রাখবার জন্য বিনম্রভাবে অনুরোধ রাখছি পদ্মশ্রী স্বামী চিত্তরঞ্জন মহারাজ মহোদয়ের প্রতি। उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथिगणों का धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए अब आपके सामने वक्तव्य रखेंगे परम पूजनीय स्वामी चित्तरंजन महाराज। ओम अखंड मंडल कारणं व्यक्तं जनं चराचरं तत्पादं दर्शितं जन तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय श्री गुरुवे परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। प्रथमे आमी आमार श्री श्री गुरुदेव शांतिकालेर श्री चरणे कोटि कोटि प्रणाम निवेदन करे आज के आमार निमंत्रणाय 27 আগস্টে হওয়ার কথা ছিল, হচ্ছে না। তারপরে আমার নিমন্ত্রণকে আজকে রক্ষা করে ওনার উত্তরপ্রদেশে এতটি সময় নষ্ট করে, এতটি কাজ নষ্ট করে আমার জন্য যে ত্রিপুরাতে এসেছেন, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী জনপ্রিয় আদরণীয় সম্মানিত যোগী আদিত্যনাথজিকে আমি আমার ত্রিপুরা রাজ্যের 25টা আশ্রম তরফ থেকে এবং আমার নিজ ব্যক্তিগত তরফ থেকে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। উনি জয় হোক, উনি আরো উচ্চ স্থান অধিকার করুক, উনি যেন উজ্জ্বল হয়ে থাকুক। আর আজকে এই দিনের মধ্যে এই তারিখে আমার ত্রিপুরা রাজ্যের জনপ্রিয় আদরণীয় সম্মানিত মুখ্যমন্ত্রী উনি গুজরাটে একটা কার্যক্রম আছিল। শুধু আমার এই কার্যক্রমের জন্য উনি ওখানের কার্যক্রমটা নষ্ট করে আজকে ওইখানে যে উপস্থিত হয়েছেন প্রফেসর ডাক্তার মানিক সাহাজিকেও আমি অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। উনি ধন্য হোক। আর ত্রিপুরা রাজ্যের মহারাজা প্রদীপ কিশোর মাণিক্য বাহাদুর দেববর্মাকে উনিও দিল্লিতে ছিলেন। আমি ফোন করার পরে উনি আমাকে একটি কথা বলল যে মহারাজ আপনি যদি আমাকে পাতালে দেখেন আমি পাতালে যাব, স্বর্গে যদি দেখেন আমি স্বর্গে যাব, আপনি যেখানে আমাকে ডাকবেন আমি সেখানে যাব। সেই কথাটা শুনে আমার অন্তর এমন শান্তি আনন্দিত হলো আমি বাসে প্রকাশ করার মতো না। তার জন্য আমি আমার ভূভাগরাকে আমি আমার 25টা আশ্রম তরফ থেকে এবং আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। আর আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের এক্স সিএম বর্তমান রাজ্যসভার এখন এমএলএ এমপি বিপ্লব কুমার দেবজিকেও আমি অশেষ ধন্যবাদ করি। কেননা উনি হরিয়ানার প্রভারী, হরিয়ানাতে এখন ইলেকশন চলতেছে, তথাপি আমার ডাকে যে উনি এখানে চলে আসছেন তার জন্য অশেষ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। আর বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আমাদের কার্যকর্তা, আমি কেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদকে এত ভালোবাসি, যে সময় ত্রিপুরা রাজ্যের আমার গুরুদেব শান্তিকালীকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল এই দুশ্মনরা, সে সময় আমার বড় ভাইকে কিডন্যাপ করে অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছিল। 3 দিন 3 রাত জঙ্গলে রাখার পরে আমাকে বলেছিল, বড় ভাইকে বলেছিল তোমার ছোট ভাইকে বলো সাধু ড্রেস টাক করে গরিব বসে থাকার জন্য, নইলে আমাকে যেখানে দেখে সেখানে গুলি অর্ডার হয়ে গেছে। শহর বাজার রাস্তা যেখানে দেখে সেখানে আমার গুলি অর্ডার হয়ে গেছে।
89-এ আহমেদাবাদে ধর্ম সংসদ হয়েছিল। সেই সময় সেই ধর্মসভাতে গুরুদেব শান্তিকালী আমাকে ভবিষ্যৎবাণী করেছিল, বলেছিলেন উনি, চিত্ত, যে সময় আমি পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে যাব, তুমি ত্রিপুরাতে কাউকে সহযোগিতা পাবে না, তুমি শুধু বিশ্ব হিন্দু পরিষদে অশোক সিংহলের কাছে তুমি চলে আসো, তোমাকে সব ব্যবস্থা করে দিব। সত্যি ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে উগ্রপন্থীর দর বয়ে আশ্রমের লোক আসা যাওয়া বদ্ধ হয়ে গেছে উগ্রপন্থীর দরে। আর আমাকে খুঁজলো জায়গায় জায়গায়, যেখানে দেখে সেখানে গুলি করার জন্য। গুরুদেবের ভবিষ্যৎবাণী অনুসারে সত্যি আমি বিশ্ব হিন্দু পরিষদে দিল্লিতে চলে যাই আর কি পুরম সংকটমোচন আশ্রমে। অশোক সিংহলজি আমাকে দেখে এত আদর করছেন, এত সম্মান করছেন, এত মানে আমি বাসে প্রকাশ করার মতো নয়। অশোক সিংহল যা এখন স্বর্গপ্রাপ্ত হয়েছেন, ব্রহ্মালীন হয়ে গেছেন, উনি যেখানেই থাকুক আমি প্রার্থনা করি উনি সদ্গতি প্রাপ্ত হোক, উনি যাতে স্বর্গতে স্থান পায়, আমি এই ভগবানের কাছে কামনা করি। কেননা আমার ত্রিপুরা রাজ্যের ধর্মকে রক্ষা করার জন্য, সনাতন ধর্মকে রক্ষা করার জন্য, হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করার জন্য সেই 2000 সালের মধ্যে আমাদের রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক পূজ্য মোহন ভাগবতীদের সঙ্গে আমাকে পরিচয় করাইয়েছেন। সেই সময় থেকে আমাকে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মার্গদর্শন মন্ডলীর সদস্য বানিয়ে দিয়ে গেছেন। সেই সময় আমাকে এলকা আডবাণীর সঙ্গে দেখা করাইয়ে আমাকে ক্যাম্প সিকিউরিটি ব্যবস্থা করে আজকে আমি ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে আমার হিন্দু সনাতন ধর্মকে রক্ষা করার জন্য আমি 25টা আশ্রম প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি এই বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আশীর্বাদ এবং তাদের ছত্রছায়ার নিচে। তার জন্য আমি বিশ্ব হিন্দু পরিষদকে আমি অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি, আর এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবককে আমি অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। আমার 25টা আশ্রম ত্রিপুরা থেকে আমি তাকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। আর আমাদের মাঝে আছেন আমাদের এই রাজ্যসভার এমপি রাজীব ভট্টাচার্যজি এবং আমাদের ত্রিপুরার বিধানসভার সমস্ত মিনিস্টারগণ, এমএলএগণ, এমডিসিগণ, তাকেও আমার শান্তিকেলে আশ্রম তরফ থেকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। কেননা আজকে আমার ত্রিপুরা রাজ্যের রাজ্যসভার এই মিনিস্টারগণ এবং আমার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা, ওনাদের সহযোগিতা এবং ওনারা আমাকে কতটুকু ভালোবাসেন এবং ওনারা আমাকে কতটুকু আদর করেন, আজকে এই সভাতে দেখে আপনারা বুঝতে পারবেন। আমি আর মুখে কিছু বলবে না, ওরা আমাকে এতটুকু ভালোবাসে, এতটুকু সাহায্য করছে, তাই আমি অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে আমার শান্তিকালী আশ্রম তরফ থেকে। আর আমার ত্রিপুরা রাজ্যের হিন্দু সনাতন ধর্ম অবলম্বনকারী, হিন্দু সনাতন ধর্মের জন্য যাদের নিবেদিত প্রাণ, তা করে যে আমাদের সাধু সন্ন্যাসী গুরুজন, তাদেরকেও আমি আমার আশ্রম তরফ থেকে নমন জানাই। কেননা আমাদের হিন্দু সনাতন ধর্মকে রক্ষা করার জন্য ওরা ড্রেসধারী গুরু গোসাইগণ, এখানে যে সব মন্দিরের সাধু সন্ন্যাসীগণ উপস্থিত হয়েছেন, তাদেরকেও আমার আশ্রম তরফ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি এবং নমন করি। আমি ওনাদের কাছে এতটুকু অনুরোধ রাখতে চাই, টাউন বন্দরের শহরে মঠ মন্দির করে আশ্রম করে মনে করো না আমরা সাধুরা বেঁচে গেছে। বাঁচতে হবে পাহাড়ত্র এলাকা, সব জায়গায় আমাদের ধর্ম যদি রক্ষা হয় তাহলে আমরা সাধু সন্তদের রক্ষা এবং শান্তি। কেননা ধর্মকে আজ রক্ষা করো, তারপরে সাধুদের রক্ষা হবে। নৌকাকে আগে বাঁচাও, তাইলে মাঝি রক্ষা হবে। নৌকায় যদি না বাঁচে
মাঝি কোথায় রক্ষা হবে? ধর্মই যদি না বাঁচে তাহলে সাধুদের কি দাম আছে? আগে ধর্মকে রক্ষা করো, শুধু নিজের মত মন্দিরকে ভেবো না আমার মত মন্দির দিয়ে আমি সন্তুষ্ট না। তোমার মত মন্দির ঘুরে যদি আগুন লেগে আয়ে আপনি থাকবেন কোথায়? জঙ্গল ঘুরে যখন আগুন লাগে পাখি থাকবে কোথায়? হ্যাঁ, সেই দিকে ভেবে আগে ধর্মকে রক্ষা করতে চিন্তা করো। আমাদের সাধু সন্ত মণ্ডলীকে আমি এটাই অনুরোধ জানাই যে আমাদের ত্রিপুরা আমাদের হিন্দু সনাতন ধর্মকে যাতে রক্ষা করে। তার জন্য মঞ্চে উপস্থিত আমাদের হিন্দু সনাতন ধর্মের জন্য নিবেদিত প্রাণ সাধু সন্তগণকে আমি এতটুকুই জানাইতে চাই, ত্রিপুরা রাজ্যে সমস্ত মিডিয়াগণ, সমস্ত আমার মিডিয়াগণ, ওনাদেরকে আমি আমার শান্তিকালী আশ্রম তরফ থেকে আমি অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। ওনারা আজকে এখানে অনুষ্ঠান এবং সমস্ত ত্রিপুরা রাজ্যের শান্তিকালী আশ্রম এবং সমস্ত ত্রিপুরা আমাদের হিন্দু সনাতন ধর্ম সত্যকে প্রকাশ করে জয় করে নিয়ে যাওয়া, সমস্তের ঘরে ঘরে কানে কানে পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্য তাদেরকেও আমি অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। আর আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত ডিপার্টমেন্টের অফিসার এবং কার্যকর্তাগণ, যে আমাদের দুটি ব্লকের যতটি ডিপার্টমেন্টের কার্যকর্তাগণ যতটুকু এই আশ্রমের জন্য পরিশ্রম করেছেন এবং রাত 12টা-1টা পর্যন্ত এখানে এই আশ্রমকে উজ্জ্বল করার জন্য পরিশ্রম করেছেন, তার জন্য আমি আমার আশ্রম তরফ থেকে আমি অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। তাই আমার শিষ্য ভক্ত ত্রিপুরা রাজ্যের কোনা কোনা থেকে আমাদের হিন্দু সনাতন ধর্মে অবলম্বনকারী নিবেদিত প্রাণ সবাই আমার হিন্দু ভাই বোনকে আমি আমার আশ্রমের তরফ থেকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। কেননা আমাদের রাষ্ট্রীয় ধর্ম রক্ষা করার জন্য, আমাদের রাষ্ট্রীয় ধর্মকে জয় করার জন্য, আমাদের সনাতন হিন্দুকে জয় করার জন্য আজকে নিজ নিজ মূল্যবান সময়কে ফেলিয়ে আজকে এই আশ্রমে সবার একত্র হয়ে আছেন। আমাদের উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানানোর জন্য উপস্থিত হয়েছেন, তার জন্য আমি আরো বেশি ওনাদেরকে আমার অন্তর থেকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। আমি আর বেশি সময় নেব না। সমস্ত উপস্থিত আমার ত্রিপুরা রাজ্যের আমার ধর্ম অবলম্বনকারীগণকে আমি অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। আমার কিছু কথা এখানে বিরাম রাখছি। জয় ভারত মাতা কে জয়, জয় ভারত মাতা কে জয়, জয় गुरुदेव शांति काली के जय। ओम शांति। परम पूज्य स्वामी चित्तरंजन महाराज का बहुत आभार, उनके बहुमूल्य वचनों से उपस्थित सभी अतिथिगणों का धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए। और इसी के साथ इस भव्य समारोह माता श्वेतेश्वरी मंदिर का शुभारंभ का ये जो भव्य कार्यक्रम है वो यही समाप्त होता है। শান্তিকালী সেবা আশ্রমের সিদ্ধেশ্বরী মায়ের মন্দিরের উদ্বোধনের এই অনুষ্ঠান এখানেই শেষ হলো। আজকে যারা উপস্থিত হয়েছেন তাদের সবার জন্য প্রসাদের ব্যবস্থা রয়েছে। আপনারা সবাই প্রসাদ গ্রহণ করে তারপর প্রস্থান করবেন। আমাদের এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মঞ্চে, এই মঞ্চে এবারে অনুষ্ঠিত হবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। उपस्थित अतिथिगण, उद्घाटन समारोह समापन के कुछ देर पश्चात हम इस भव्य मंच पर सांस्कृतिक Order. Hello and welcome to Reporters Without Order. This is the podcast where we talk about what made news, what didn't, and something that absolutely